संत कबीर विद्यापीठ के इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग इधर लगातार संत महात्माओं और कवियों के विषय में जानकारी ले रहे हैं। आज हम संस्कृत के महान कवि जयदेव के विषय में आप सबके बीच में चर्चा करने वाले हैं। जयदेव 1200 ईस्वी के आसपास हुए, जो संस्कृत के एक महान कवि हैं, जिन्होंने गीत गोविंद और रति मंजरी की रचना की है। जयदेव उत्कल राज्य यानी ओडिशा के गजपति राजाओं के समकालीन थे। जयदेव एक वैष्णव भक्त और संत के रूप में सम्मानित थे। उनकी कृति गीत गोविंद को श्रीमद् भागवत के बाद राधा कृष्ण की लीला की अनुपम साहित्य अभिव्यक्ति माना गया है। संस्कृत कवियों की परंपरा में भी वह अंतिम कवि थे, जिन्होंने गीत गोविंद के रूप में संस्कृत भाषा के मधुरतम गीतों की रचना की है। कहा गया है कि जयदेव ने दिव्य रस के स्वरूप राधा कृष्ण की रमण लीला का स्तवन कर आत्म शांति की सिद्धि किया। भक्ति विजय के रचयिता संत महीपति ने जयदेव को श्रीमद् भागवत का भाषानुवाद के रूप में देखा है। भक्तमाल के लेखक नाभादास ने ब्रजभाषा में जयदेव की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि कवि जयदेव कवियों में सम्राट हैं, जबकि अन्य कवि छोटे राज्यों के शासकों के समान हैं। तीनों लोकों में उनके गीत गोविंद की आभा फैल रही है। यह रचना काम विज्ञान, काव्य, नवरस तथा प्रेम की आनंदमयी कला का भंडार है। जो उनके अष्टपदों का अध्ययन करता है, उसके बुद्धि की वृद्धि होती है। राधा के प्रेमी कृष्ण उन्हें सुनकर प्रसन्न होते हैं और अवश्य ही उस स्थान पर आते हैं जहां ये गीत गाए जाते हैं। जयदेव वह सूर्य हैं जो कमलवत नारी पद्मावती को सुख की प्राप्ति कराते हैं। वे संत रूप कमल समूह के लिए भी सूर्य की भांति हैं। कवि जयदेव कवियों में सम्राट हैं। जयदेव ने गीत गोविंद के माध्यम से राधा कृष्ण वैष्णव धर्म का प्रचार किया। इसलिए गीत गोविंद को वैष्णव साधना में भक्ति रस का शास्त्र कहा गया है। जयदेव ने गीत गोविंद के माध्यम से उस समय के समाज को, जो शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुरूप आत्मा और मायावाद में उलझा हुआ था, राधा कृष्ण की रसयुक्त लीलाओं की भावुकता और सरसता से जन जन के हृदय को आत्म विभोर किया। जयदेव का जन्म भुवनेश्वर के समीप एक गांव में हुआ था। लगभग 800 साल पहले 12वीं सदी के चौथे चरण में महाराज गौड़ेश्वर लक्ष्मण सेन के शासन काल में महाकवि परम कृष्ण भक्त रसिक संत शिरोमणि जयदेव ने भगवत भक्ति की जो रसमयी सरस्वती धरती पर उतारी, वह नितांत मौलिक, अभूतपूर्व और परम मंगलमयी स्वीकार की जाती है। जयदेव ने दिव्य रस के स्वरूप राधा कृष्ण की रमण लीला का स्तवन कर आत्म शांति की सिद्धि की। यही उनकी साधनागत विशिष्टता और ऐतिहासिकता है। उन्होंने पुराणगत वैदिक सच्चिदानंद रस की लीला का साहित्यीकरण किया। प्रकट रूप से श्रीमद् भागवतकार व्यास के बाद राधा कृष्ण की अनुपम लीला की अभिव्यक्ति साहित्य में और विशेषतया उत्तर भारत के साहित्य में गीत गोविंद के रचयिता रसिक संत जयदेव ने ही किया। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बहुत पहले जयदेव ने राधा कृष्ण के केली गान से भक्ति सरस वैष्णवता का प्रचार किया। जयदेव ने चैतन्य के शुभागमन से 300 साल पहले आत्म चेतना को भक्ति के सरस सागर में सराबोर कर दिया। भक्ति विजय के रचयिता संत महीपति ने जयदेव को श्रीमद् भागवत की रचना करने वाले व्यास का अवतार माना है। सहज संप्रदाय ने
उनको रस का आदि गुरु स्वीकार किया है। महाराजा लक्ष्मण सेन की सभा के वे राज कवि थे, पर बाद में वैष्णव का वैराग्य का पूर्ण उदय जब उनके मन में हुआ तो वे पुरी में रहने लगे। जयदेव का गीत गोविंद निस्संदेह वैष्णव साधना के क्षेत्र में भक्ति का रस शास्त्र है। जयदेव भगवती लीला रस के साहित्य आचार्य थे। उन्होंने सांकर सिद्धांत से प्रेरित आत्मा और मायावाद में उलझे भारतीय मस्तिष्क को हृदय की भावुकता और सरसता से अभिमंत्रित कर राधा कृष्ण की रसमयी लीला से वैष्णव भारत का चित्तानुरंजन किया। अलंकारेश्वर ने उनको गौड़ारी लक्ष्मण सेन का सभा कवि न मानकर किसी उत्कल नरेश का सभा कवि माना है। वे बीरभूम जिले के केंदुली अथवा केंदुबिल्लो गांव के निवासी थे। जयदेव के पिता का नाम भोजदेव था और माता का नाम राधा देवी था। जब जयदेव बहुत छोटे थे तभी उन दोनों का देहांत हो गया। जयदेव बचपन से ही विद्या व्यसनी थे, इसलिए अपने पूर्व जन्म के संस्कारों और पुण्यों के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के सहज स्वाभाविक प्रेम में वे रात दिन डूबे रहते थे। वे संसार के प्रति अनासक्त और उदासीन रहा करते थे। पिता का देहांत हो जाने के बाद उनके हृदय में राधा कृष्ण की प्रगाढ़ भक्ति का उदय शीघ्रता से होने लगा। केंदुबिल्व गांव के निवासी निरंजन नामक ब्राह्मण से उनके पिता ने ऋण लिया था, जिसकी भरपाई वे न कर सके। एक दिन ब्राह्मण ने जयदेव जी से ऋण मांगा। जयदेव ने उसकी रुचि के अनुकूल ऋण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। कहा कि मैं तो केवल राधा कृष्ण को जानता हूँ, वे ही मेरे सर्वस्व हैं। शेष धन तथा घर से अपना ऋण पूरा कर लो। ब्राह्मण निरंजन उनकी भक्ति से लाभ उठाकर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि उसकी छोटी कन्या ने घर पर आग लग जाने की सूचना दिया। निरंजन को अपने घर की ओर दौड़ते देखकर राग द्वेष से रहित निष्कपट जयदेव भी चल पड़े। जयदेव ने निरंजन के घर में प्रवेश ही किया था कि क्षण मात्र में आग ठंडी हो गई। घर जलने से बच गया। सारे सामान सुरक्षित थे। जयदेव के इस असाधारण और अद्भुत चमत्कार से ब्राह्मण के मन में बड़ी आत्मग्लानि हुई। उसने बनावटी ऋण पत्र फाड़ डाला और जयदेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। जयदेव ने अपने एक अत्यंत श्रद्धालु शिष्य के आग्रह पर उनके गांव की यात्रा की। शिष्य अत्यंत समृद्ध और उदार थे। उस शिष्य ने संत जयदेव की बड़ी आवभगत की। वह जानता था कि विदा के अवसर पर चलते समय जयदेव धन स्वीकार नहीं करेंगे। उनके परम धन तो भगवान नंदनंदन हैं। उसने आग्रह किया कि वे अपनी पत्नी के लिए कुछ सेवा स्वीकार कर लें। संत जयदेव ने शिष्य की बात मान ली। गाड़ी पर बहुत सा धन रख दिया गया। जयदेव जी आनंद मग्न होकर कीर्तन करते और राधा कृष्ण की निराली झांकी का स्मरण करते चले जा रहे थे। शिष्य ने उनके साथ 2 रक्षक भी भेजे थे। वे अपने घर लौट गए। जयदेव सहसा एक सघन और भीषण वन में पहुंच गए। चोरों ने उनका पीछा किया और उनका धन लूट लिया। जयदेव का हाथ पैर काट करके एक कुएं में डाल दिया। भक्त जयदेव इस घटना को भगवान का कोई विधान समझकर भगवान नाम कीर्तन से वन प्रांत को पवित्र करने लगे। उनकी स्वरमयी सरस कंठध्वनि की मंदाकिनी में स्नान कर वन के कण कण भगवतीय चेतना में आनंदमय हो उठे। गौड़ेश्वर महाराज लक्ष्मण सेन का उसी मार्ग से आगमन हो रहा था। उन्होंने कुएं में बैठे जयदेव का राधा कृष्ण नामोच्चारण सुना तो वे विस्मित हो गए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक
जयदेव का परिचय जानना चाहा। स्वाभाविक रूप से जयदेव ने कहा कि मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है, इसी में मेरी प्रसन्नता है। मैं शरीर से नितांत भिन्न हूँ। महाराज लक्ष्मण सेन उनकी बात से आकृष्ट हुए। उन्हें लेकर वे अपनी राजधानी में लौट आए और उनकी उचित चिकित्सा कराया, जिससे वह स्वस्थ हो गए। राजा ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया और अपनी कवि सभा के अध्यक्ष पद से उनको सुशोभित किया। जयदेव लक्ष्मण सेन की राजधानी में निवास कर राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने लगे। लक्ष्मण सेन के राजप्रासाद में नित्य संतों और भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। महाराजा उन्हें यथोचित सम्मान देकर विदा करते थे। जयदेव को प्रसन्न रखने के लिए महाराजा लक्ष्मण सेन साधु संतों की सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने देते थे। एक दिन राजप्रासाद में साधुओं का सहभोज था। दूर दूर से संतों की मंडली कीर्तन करती हुई चली आ रही थी। उन्होंने जयदेव को ही इसका अध्यक्ष बनाया था और आगंतुक साधुओं में वे दोनों चोर भी साधु के वेश में आ गए, जिन्होंने जयदेव के हाथ पैर काट करके कुएं में डाल दिया था और उनका धन छीन लिया था। जयदेव की दृष्टि में साधु असाधु सब परमात्मा के रूप थे। बैर और द्वेष से वे बहुत ऊपर उठ चुके थे। उन्होंने अपने अपराधियों को पहचान भी लिया और उनके प्रति पर्याप्त आदर दिखाया। राजा ने उनके संकेत पर उन दोनों साधु वेशधारी चोरों को बहुत सा धन देकर विदा किया। जयदेव ने उनकी रक्षा के लिए 4 कर्मचारी साथ लगा दिए। रास्ते में उन कर्मचारियों ने उन साधु वेश वाले ठगों से जयदेव के संबंध में बात की और यह जानना चाहा कि जयदेव ने उनके प्रति इतना आदर क्यों दिखाया। लेकिन संत तो दूसरे के उपकार में रात दिन दत्तचित्त रहते हैं, लेकिन जो दुष्ट होते हैं वे सदैव अपनी दुष्टता का ही परिचय देते हैं। ठगों ने कहा कि जयदेव कुछ दिन पहले एक राजा के मंत्री थे और राजा ने जयदेव के एक बड़े अपराध से चिढ़ करके प्राण दंड दिया था, पर हम लोगों ने केवल हाथ पैर काट कर इनको कुएं में डाल दिया था। इस तरह उनके प्राण बच गए। जयदेव हमारे आभारी हैं। इसलिए उन्होंने विदा के समय हम दोनों को विपुल धनराशि प्रदान किया। ठगों का इतना कहना था कि धरती फट गई और वे उसमें समा गए। कर्मचारियों ने महाराजा लक्ष्मण सेन को जब इस घटना का विवरण बताया तो जयदेव ने पूर्व में घटित सारी बातें सही सही बता दिया। उन्होंने निष्कपट होकर के कहा कि मैं ही अपराधी हूं कि मेरे कारण उन बेचारों के प्राण चले गए। उन्होंने पश्चाताप किया कि अपने शिष्य का थोड़ा सा धन स्वीकार करने से इतना बड़ा दुष्परिणाम हो गया। राजा लक्ष्मण सेन जयदेव के दयापूर्ण चरित्र से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि इस माया मोहपूर्ण संसार में केवल कृष्ण प्रेम ही सार तत्व है। निसंदेह वे परम अभागे हैं जो अखिल सौंदर्य सार वर्चस्व वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते। जयदेव के हाथ पैर ठीक हो गए और भगवत सेवा ही उनके जीवन की अक्षय निधि हो गई। जयदेव ने राजा लक्ष्मण सेन के विशेष आग्रह पर अपनी पत्नी पद्मावती को राजधानी में ही बुला लिया। वे उच्च कोटि के गृहस्थ संत थे। उनकी पत्नी सती साध्वी और सुशीला थीं। राजप्रासाद से राज परिवार की स्त्रियों और राजरानियों ने पद्मावती से सत्संग किया। एक बार सत्संग में सतीत्व की चर्चा छिड़ी। पद्मावती ने कहा कि सती वह नहीं है जो पति का परलोक गमन सुनकर चिता बनाकर सती हो जाती है। सती तो वह है जो पति के स्वर्गवास का समाचार सुनते ही प्राण त्याग देती है।
राजरानी ने पद्मावती को जयदेव की मृत्यु का झूठा समाचार सुना दिया। सती पद्मावती ने देह त्याग किया। जयदेव ने राज परिवार को आश्वासन दिया और भगवान का कीर्तन करने लगे तथा अपनी रचना राधा विनोद का पाठ किया। पद्मावती के प्राण लौट आए। जयदेव दंपति की भगवान निष्ठा विलक्षण थी। दोनों के दोनों राधा माधव के प्रेमामृत सागर में डूबे रहते थे। कुछ दिनों तक श्रद्धालु लक्ष्मण सेन के आतिथ्य में रहकर वे राधा माधव के विग्रह को लेकर केंदुबिल्व ग्राम में चले आए और अनन्य भाव से सपत्नीक वे भजनानंद के महासागर में निमग्न हो उठे। उनका जीवन वैराग्यपूर्ण, परम सात्विक और अनन्य प्रेममय हो उठा। दूर दूर तक उनका यश फैल गया। केंदुबिल्व में असंख्य संतों का समागम होने लगा। केंदुबिल्व निवास काल में उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों का दर्शन हुआ। एक दिन वे छप्पर छा रहे थे। श्रम करते करते शरीर शिथिल हो गया। थकावट का अनुभव कर रहे थे। राधा माधव ने फूस और खर उठा उठा कर देना आरंभ किया। जयदेव तो भगवत भक्ति में मग्न थे। वे बाह्य ज्ञान से शून्य होकर छप्पर छाने में लगे हुए थे। उन्होंने समझा कि इस काम में उनकी पत्नी ने सहायता की है। काम समाप्त होने पर वे राधा माधव के श्री विग्रह की सेवा में गए तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ में कालिख लगा हुआ है। जयदेव के नयनों में अश्रु की धारा प्रवाहित हो उठी। भगवान को उनके लिए कष्ट करना पड़ा। उनका भक्त हृदय मार्मिक वेदना से घायल हो उठा। वे दयामय कृष्ण के नाम का कीर्तन करने लगे। जयदेव भगवती गंगा के भी बड़े भक्त थे। गंगा उनके गांव से दूर थी। वे नित्य प्रति पैदल चलकर स्नान के लिए वहां जाया करते थे। एक दिन वे गंगा स्नान के लिए न जा सके तो उनका मन बहुत व्याकुल हो उठा। वे सोचने लगे कि मैं माँ गंगा के शीतल गोद में बैठकर भगवत भक्ति का अमृत न पी सका और ये पश्चाताप करने लगे। गंगा तो साक्षात करुणामय भगवान का चरणामृत प्रतीक हैं। भक्त की भावना से वे प्रसन्न हो गईं और जयदेव के गांव केंदुबिल्व के सन्निकट बहने लगी। भक्ति जगत के लिए गीत गोविंद उनकी बहुत बड़ी देन है। वह नितांत अपार्थिव तथा दिव्य पदार्थ है। वे वेद पुराण दर्शन तथा अन्य शास्त्रों के पूर्ण मर्मज्ञ थे। उन्होंने अपनी विद्वत्ता को भगवान की भक्ति से समलंकृत किया। जयदेव ने राधा कृष्ण की श्रृंगार रजा भक्ति का प्रचार किया। वे नंदनंदन और उनकी प्राण प्रियतमा के प्रति माधुर्य रसासक्त थे। उन्होंने अपने उपास्य के प्रेम और विरह की लीला का जो चित्रण किया है उसके आधार श्रीमद् भागवत, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण तथा हरिवंश और गर्ग संहिता विशेष रूप से हैं। जयदेव के राधा कृष्ण सर्वदा और सर्वथा अपार्थिव ही हैं। वे शाश्वत चैतन्य सौंदर्य की सत्य अभिव्यक्ति हैं। जयदेव ने राधा कृष्ण की प्रगट और अप्रगट दोनों लीलाओं से अपनी वाणी की दिव्यता समृद्ध की है। निसंदेह वे परम रसज्ञ थे, रसिक महात्मा अथवा संत थे। जयदेव के गीत गोविंद में उद्दीपन प्रकृति नितांत दिव्य और चिन्मय है। राधा कृष्ण के आलंबन के पूर्ण स्पर्श की अधिकारिणी जयदेव के काव्य की उद्दीपनगत दिव्य प्रकृति है। जयदेव के गीत गोविंद की रचना के संबंध में जो उल्लेख मिलता है कि साक्षात कृष्ण ने इसकी पूर्णता में सहायता की थी। एक बार जयदेव गीत गोविंद की एक पद पूर्ति में व्यस्त थे। अंतिम चरण पूरा होने के पहले ही स्नान का समय हो गया। पद्मावती ने कहा कि गंगा स्नान करके आइए, फिर इसको पूरा कर लीजिएगा। और जब वे गंगा स्नान के लिए गए
थोड़ी ही देर में स्वयं भगवान कृष्ण ने उपस्थित होकर के उनका वह अंतिम चरण उसको पूरा कर दिया। पुरुषोत्तम क्षेत्र के अधिपति भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके गीत गोविंद की रचना को सुना करते थे। जयदेव की साधना कृष्ण भक्ति के रूप में गीत गोविंद में साकार है। गीत गोविंद वासुदेव रतिकेली कथा का दिव्य वाङ्मय है, अक्षर साहित्य है। जयदेव ने कलयुग के प्रकोप से बचने के लिए गीत गोविंद के रूप में श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र का आश्रय ग्रहण किया है। उन्होंने कृष्ण के वियोग वर्णन में अत्यधिक प्रेमानंद की अनुभूति की है। जयदेव ने गीत गोविंद की समाप्ति पर गर्भोक्ति भी किया है कि जब तक यह सरस रचना जगत में रहेगी, मधु की मधुरता, शक्कर, मिश्री, द्राक्ष, क्षीर, रसाल और रमणी के अधरामृत आदि नीरस ही रहेंगे। उनका गीत गोविंद श्री कृष्ण का गीत रूप है। जयदेव मस्त होकर गीत गोविंद को गाते फिरते थे। ऐसा कहा जाता है कि अंत समय उपस्थित होने पर वे राधा कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर वृंदावन चले आए। उनके साथ उनकी पत्नी तथा निरंजन ब्राह्मण और पाराशर भी थे। वृंदावन में उन्होंने जीवन के शेष दिन बिताए। जयदेव दंपति ने वृंदावन में ही श्री नित्य धाम की प्राप्ति की। ऐसा भी मत है कि वे जीवन के अंतिम दिनों में केंदुबिल्लो ग्राम में ही थे। उन्होंने केंदुबिल्लो में ही अपना शरीर त्याग किया। जयदेव परम विरागी, अलौकिक महात्मा और रसिक संत थे। उन्होंने राधा कृष्ण के परम निगूढ़ लीला गान से साहित्य में भगवत भक्ति का श्रृंगार रस साम्राज्य स्थापित किया है। वे मध्यकालीन भारत में श्री कृष्ण भक्ति के आदि गायक माने जाते हैं। उनके गीत गोविंद की कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रवाहपूर्ण, सरस और गेय हैं, जिनको मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रलय पयोधि जले घृतवासिनि वेदम, प्रलय पयोधि जले घृतवानसि वेदम, विहित वहित्र चरित्रम खेदम, केशव धृत मीन शरीर, जय जगदीश हरे। क्षितिरति विपुल तरे तव तिष्ठति पृष्ठे, धरणि धरण किण चक्र गरिष्ठे, केशव धृत कच्छप रूप, जय जगदीश हरे। बसति दसन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनि कलंक कलेव निमग्ना, केशव धृत सुकर रूप, जय जगदीश हरे। दूसरा है श्रित कमला कुच मंडल, घृत कुंडल ए, कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरे। दिन मणि मंडन मंडन, भव खंडन ए, मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। कालिय विषधर भंजन, जन रंजन ए, यदुकुल दिनेश, जय जय देव हरे। इसी प्रकार से एक अन्य पद है ललित लवंग लता परिशीलन, ललित लवंग लता परिशीलन, कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कोकिल, कूजित कुंज कुटीरे, विहरति हरिरिह सरस बसंते, नृत्यतिवति जनेन समं सखी, विरह जनस्य दुरन्ते। उन्मद मदन मनोरथ, पथिक बधू जन जनित बिलापे, अतिकुल संकुल कुसुम समूह, निराकुल बकुल कलापे। इसी प्रकार से एक अन्य पद है रति सुख सारे गतम अभिसारे, मदन मनोहर बेसम,
न कुरुनितं विनिगमन विलंबन मनुसर तम हृदय सम। धीर समीरे यमुना तीरे बसति बने बनमाली। गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। रति सुख सारे गतम विसारे मदन मनोहर वेशम। न कुरुनितं विनि गगन विलंबन मनुसर तम हृदय सम। धीर समीरे यमुना तीरे बसति बने बनमाली। गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। इस प्रकार से जो प्रचलित छंद हैं और विभिन्न रागों में उन्होंने ऐसे अनेक गीतों की रचना गीत गोविंद में लिखा है, जो बहुत ही सरस, मधुर और लोक में प्रचलित हैं। इस प्रकार से कवि जयदेव एक संत के रूप में, एक महात्मा के रूप में, साहित्य जगत में और भक्ति जगत में उनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो आज इस विषय में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।